एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली आफ्टर वेकेशंस जय और उसके फ्रेंड्स का स्कूल चालू हो जाता है। वो सभी लोग सिवाय चेनमो के साथ में स्कूल जाते हैं और चेनमो शाहवान को अवॉइड करने के लिए अकेले और लेट स्कूल के लिए निकलती हैं। चेनमो को इसके चक्कर में स्कूल पहुंचने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। जय अब उससे पूछती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं आई, तो चेनमो बोलती है कि उसका पेट खराब था इसीलिए। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि वूजी की क्लास में एंट्री होती है। वूजी के आने के बाद सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इवन मिस्टर जोन के क्लास टीचर भी उसे बहुत प्रेज करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि एक मशहूर टीवी अनाउंसर भी होता है। उसका नाम लू याओ है। लू याओ को देखकर कामिन ब्लश करने लग जाती है और वो आकर बैठता भी वूजी के पास ही है। फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल की सारी भीड़ इन लोगों की क्लास में होती है क्योंकि सभी लोग लू याओ को देखने के लिए आए थे। लू याओ से कामिन भी ब्रेक में बात करने का ट्राई करती है लेकिन उसके पास इतने लोग होते हैं कि वो कर ही नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि चेंशो काम कर रही होती हैं। तभी उसे उनकी एक पास्ट की कलीग लीशन मिलती है और उसे बहुत ज़्यादा जजमेंटल लुक देती है। यहाँ पर वॉन्टॉन शॉप में पाई परेशान होती है क्योंकि उनकी शॉप का बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा होता और एपिंग उसे संभाल रही होती है कि तभी कामिन के डैड और जमीन साथ में आते हैं। यहाँ पर जमीन एपिंग के लिए नया फ़ोन लेकर आया था ताकि उसे और शाहवान दोनों को उसकी टेंशन ना हो। वो सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शॉप में चेंशियो आती है। वो बताती है कि कैसे उसे आज उनकी पुरानी कलीग मिली लीशन और कैसे वो चेंशियो को जजमेंटल लुक दे रही थी। सभी लोग फिर थोड़ी देर बाद पास में लीशन की बात करते हैं। उसके बाद चेंशियो बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। वो बताती है कि कैसे न्यू कमर्स को उसका बहुत ज़्यादा सैलरी देता है जबकि वो लोग कंपनी में कितने टाइम से काम कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने बॉस को कन्फ्रंट भी करती है लेकिन उसका बॉस उसकी नहीं सुनता। तो चेंशियो के अब्रप्ट डिसीजन पर सभी लोग उसे समझाते हैं कि अभी जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सब लोगों को ओल्ड लोगों की जगह यंग और फ्रेश माइंड चाहिए। घर जाकर अब शाम को भी न्यूज़पेपर में चेंशियो जॉब ढूंढ रही होती है कि तभी ग्रैंडमा उनसे पूछती है। जो उनके पूछने पर वो बोलती है कि उसने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली है। जयो के डैड के आने पर ग्रैंडमा चेन कंप्लेन करती है कि ऐसे छुट्टी लेकर बैठी है। इस पर जयो के डैड चेंशू को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है वो कुछ टाइम रेस्ट ले लेगी तो अच्छा ही है। अगले दिन अब स्कूल जाते वक्त जयो कामिन से पूछती है कि आजकल चेनमो की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। इस पर वो दोनों सोचते हैं कि वो लोग रिकमेंड करेंगे उसे हॉस्पिटल जाने के लिए। अब स्कूल पहुंचकर क्लास चालू होने ही वाली होती है कि चेनमो पीछे से शाहवान के साथ एक ऑकवर्ड आई कांटेक्ट के बाद अंदर क्लास में घुस ही रही होती है। तभी उसकी टीचर उसे डांटने लग जाती हैं और उसे कल अपने पेरेंट्स को लाने के लिए बोलती हैं। जिसके डिफेंस में कामिन और जयो चेनमो को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि उसकी तबीयत न्यू ईयर से ही खराब है इसीलिए उसे आने में लेट हो जाता है। रात में अब चेनमो अपने रूम में पढ़ाई करते हुए सोच रही थी कि जयो और कामिन उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे एक लड़के के पीछे उन्हें टाइम देना नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन फिर चेनमो और बाकी सभी लोग साथ में स्कूल जाते हैं। लंच टाइम पर भी यहाँ लू याओ की लड़कियों में फ़ैन फॉलोइंग के चक्कर में वो जी बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि सारी लड़कियाँ लू याओ के आजू बाजू रहती हैं। एक दिन ऐसे ही लंच में क्लास लीडर लू याओ को स्पीकिंग कंपटीशन में आने के लिए फोर्स कर रही होती हैं जिस पर कामिन लू याओ को सपोर्ट करते हुए क्लास लीडर को मना कर देती है जिस वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वॉन्टॉन शॉप में सारे एडल्ट्स बैठकर सोच रहे होते हैं कि वो वॉन्टॉन शॉप की सेल्स कैसे बढ़ाएं पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि टीवी में एक ऐड आता है जहाँ पर एक एयरलाइंस में वो लोग एल्डर फ्लाइट अटेंडेंट्स को हायर कर रहे हैं और उन्हें पे भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये देखकर सारी लेडीज़ मेस्मराइज हो जाती हैं और सोचती हैं कि क्या उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। इधर सीक्रेट डेन में जयू माओ को पढ़ा रही होती है क्योंकि माओ अपनी पढ़ाई के लिए अभी सीरियस हो गया था और चाहता था कि वो भी जयू के ही हाई स्कूल जा पाए। वहीं हर दिन चेंशियो भी जॉब के लिए इंटरव्यू दे रही होती है लेकिन 30 साल से ऊपर होने के चक्कर में उसे कोई भी नहीं रखना चाहता था। इससे वो काफ़ी परेशान होती है और अपने पुराने बॉस के पास जाती हैं। वो उससे उन्हें फिर से जॉब पर रखने के लिए कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। जहाँ अपने बॉस से बात करते हुए जयो के डैड चेंशियो को देख लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं और उनका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन अब स्कूल जाते वक्त चेनमो अपना बैज घर पर ही भूल आई थी और स्कूल एंट्रेंस पर चेनमो और उसका क्लासमेट चेकिंग कर रहे थे जहाँ पर शाहवान अपने बैज गिराने का बहाना करके चेनमो को पनिशमेंट से बचा लेता है और घर पहुंचने के बाद ही चेनमो उसकी ये जेस्चर्स के बारे में सोचने लग जाती है। अब जायो के घर पर जब ग्रैंडमा को पता चलता है कि चेंशुई ने अपनी जॉब छोड़ दी है तो वो उससे बहुत ही सुनाती है कि वो कैसे अपने हस्बैंड के पैसों पर डिपेंड है
और जियायू के डैड ओवरवर्क करने के कारण गिरने वाले होते हैं। जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टरों ने बताते हैं कि उनकी बैक की सर्जरी करवानी पड़ेगी। चेंशू को जैसे ही पता चलता है तो वो रोते रोते दौड़ कर आती हैं। डॉक्टर यहाँ पर उसे ये भी बताते हैं और कहते हैं कि जियायू की डैड को अभी रेस्ट की ज़रूरत है। घर जाकर फिर डिनर टेबल पर जियायू भी अपनी डैड की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। फिर जियायू और माओ को सूप लेने के लिए भेजकर ग्रैंडमा चेंशियो को बोलती हैं कि जियायू की डैड को अपनी डिस्क के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, इसीलिए चेंशियो को उसकी डैड को कुछ दिन रेस्ट करने के लिए देना चाहिए और जॉब ढूंढनी चाहिए। जियायू की डैड अब कुछ दिनों तक काम पर नहीं जाते और चेंशियो जैसे जैसे स्टोर पर काम करते करते जॉब कर रही होती हैं। फिर एक दिन अचानक से ही ग्रैंडमा उन्हें पैसे दे देती हैं ताकि वो जियायू की डैड की सर्जरी करवा पाए और चेंशियो को बोलती है कि वो एक अच्छा रेस्टोरेंट देख ले फैमिली डिनर के लिए जहाँ पर वेस्टर्न क्विजीन्स भी हो। चेंशियो को लगता है कि शायद से उसकी मॉम ये सब उसकी बर्थडे के लिए कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडमा तो इसीलिए एक्साइटेड होती है क्योंकि उनके बेटे अपनी फैमिली के साथ आने वाले थे और चेंशियो ग्रैंडमा को यही बोलती है कि यहाँ पर उनकी बेटी की उनके सन इन लॉ की तबीयत इतनी ख़राब है और उन्हें सिर्फ ये याद है कि उनके बेटे आने वाले हैं तो सारी चीज़ें प्रॉपर ही रहे हैं। चेंशियो ये सब बोलकर चिढ़कर वहाँ से चली जाती हैं। फिर बाद में जियायू के डैड उन्हें याद दिलाते हैं कि मार्च में चेंशियो का बर्थडे भी आता है। वहीं चेंशियो सैड होकर वॉन्टन शॉप में अपने दोस्तों को बताती हैं कि कैसे हमेशा उसकी मॉम ने उसके बदले उसके भाइयों को ज़्यादा फेवर किया है। वो सभी लोग उसकी बात सुनते हैं और उसे समझाते हैं कि वो अपनी एक्सपेक्टेशन हाई ना रखे वरना ऐसे ही उसे दुख होगा। चेंशियो फिर फांग से एक फेवर भी मांगती है कि वो चेनमो की डैड की ओरिएंटल रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाने में मदद कर दें। फांग अब रात में अपने हस्बैंड को बोलती है जिसके लिए पहले तो वो मना कर देते हैं पर फिर फांग के रिक्वेस्ट करने से मान जाते हैं। वहीं चेंशियो अपने घर पर पहुंचती हैं जहां पर जियायू की डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने उसे कैश में कुछ एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके दिए थे ताकि वो चेंशियो का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सके। जियायू की डैड अब फाइनली दोनों ग्रैंडमा और चेंशियो के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देते हैं और चेंशियो एक ही फैमिली मील के लिए मान जाती हैं। अगले दिन स्कूल में क्लास क्लीननेस के पॉइंट चेक किए जा रहे होते हैं जहां पर चेनमो और लुयाओ की पॉपुलैरिटी की हेल्प से अपने क्लास के पॉइंट्स कट होने से बचा लिए थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर जू आकर क्लास में अनाउंस भी करते हैं कि अगले वीक उनके स्कूल में फॉरेन एक्सचेंज के चलते कुछ बच्चे आने वाले हैं और उन्हें 2 होस्ट चाहिए, एक लड़का और एक लड़की जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। सभी लोग अब कामेन और लुयाओ को रिकमेंड करते हैं। फिर कामेन को याद आता है कि लुयाओ और कामेन ने बचपन में भी अनाउंसमेंट कुछ प्रोग्राम के लिए साथ में करी थी। कामेन अब घर जाकर उस फोटो को देखती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। रात में अब कामेन खाना स्किप कर देती हैं और अपने सारे जंक फूड को एक डब्बे में बंद करके रख देती हैं ताकि वो अपनी डाइटिंग पर अच्छे से फोकस कर पाए ताकि उसे फिट देखकर लुयाओ भी पसंद करने लगे। रात भर अब कुछ ना खाने के चक्कर में कामेन सो नहीं पा रही थी और बार बार इधर उधर बेड पर लोटपोट हो रही थी। अगले दिन कामेन के डैड को अर्जेंटली उनके रिलेटिव के बुलाने पर जाना पड़ता है तो वो शॉप सब बंद करके जाते हैं। वॉन्टन शॉप से निकलने के बाद एपिंग के पास कुछ काम नहीं होता तो वो पूरा नेबरहुड घूम रही होती हैं। फिर अपने घर पर चली जाती हैं। घर जाने के बाद जब वो काम कर रही होती हैं तभी उसे शाहवान का नोट मिलता है कि उसे स्कूल के काम के चक्कर में घर आने में लेट होगा तो उसके लिए डिनर ना बनाए। थोड़ी देर बाद फिर उसे जिमिंग का कॉल आ जाता है। वो आज घर पर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना था और घर में एपिंग अकेली हो जाती है। यहाँ जियायू के घर पर ग्रैंडमा और चेंशियो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उनकी फैमिली रियूनाइट होगी। लेकिन फिर टेलीफोन पर बात करने के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसके दोनों भाई उनकी पर्सनल रीज़न के चलते नहीं आ पाएंगे, जो सुनकर ग्रैंडमा और चेंशियो दोनों सैड हो जाते हैं और ग्रैंडमा रूम में जाकर बैठ जाती हैं क्योंकि उनकी बहुत ही इच्छा थी अपने बेटों से मिलने की और वो काफ़ी एक्साइटेड भी थी। इधर वॉन्टन शॉप में फिर से कोई कस्टमर नहीं होता और एपिंग और पाई परेशान होते हैं। इतने में चेंशियो आ जाती हैं और फांग के लिए पूछती हैं क्योंकि उसे वो रिजर्वेशन कैंसिल करवाना था। वो सभी लोग बैठे ही होते हैं कि चेंशियो बोलती हैं कि कैसे अभी उसे ओल्डर एज होने के कारण कोई जॉब नहीं मिल रही है और अभी उनकी फैमिली की कंडीशन भी ख़राब है। वो सभी लोग याद करते हैं कि कैसे उनके पुराने टाइम इतने अच्छे थे। अब वो बातों बातों में फैक्ट्री 9 में बताए हुए उनके कुछ मोमेंट्स को याद करते हैं। फिर तीनों फैक्ट्री की जगह पर स्नीक इन करने के लिए चले जाते हैं। फैक्ट्री में जाने के बाद वो सभी लोग अपनी नॉस्टैल्जिक पास्ट के बारे में सोचते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ पर इस जगह पर काम करते थे। ये लोग अब फैक्ट्री के टेरेस पर चले जाते हैं और सोचते हैं
कि अगर उन्हें पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो जब 16 साल के थे तब जाना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर लाइफ बहुत ही आसान थी। फिर ये तीनों सोचते हैं कि उस फ्लाइट अटेंडेंट की पोजीशन के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे और वॉन्टन शॉप में आकर वो पाई के हस्बैंड से फ्लाइट अटेंडेंट होने की स्किल्स के बारे में पूछते हैं। वो बोलते हैं कि वो ट्रेन करे और जेमिंग उन्हें वीडियो कैम में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। पाई के हस्बैंड अब सारी फीमेल को वॉक करना सिखाता है और उनके बच्चे उन्हें जनरल इंग्लिश सीखने में हेल्प करते हैं। अगले दिन अब सारी फीमेल को लेकर माउ ड्रिंक्स के प्रोनाउंसिएशन समझाता है और सिखाता है। एबिंग सबसे अच्छे से सीखकर बोलने लग जाती हैं। अगले दिन फिर स्कूल में जायू और कामिन यही बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी मॉम फ्लाइट अटेंडेंट बनने की तैयारी कर रही हैं और चेनमो को याद आता है कि कैसे अभी तक कामिन ने रजिस्टर नहीं किया है होस्ट बनने के लिए, जिस पर कामिन बोलती है कि वो थोड़ा सा वेट लॉस कर रही है, उसके बाद साइन करेगी। वहीं पाई फिर अपने स्कूल जाती है रिकमेंडेशन लेटर के लिए, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ कपल डांस करते हुए देखती है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। शाम को अब टीवी देखते देखते कामिन एक्सरसाइज कर रही होती है कि उसकी डैड शॉप में आकर इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे वो बाहर डिनर के लिए जा रही है अपने दोस्तों के साथ। तभी पाई वहाँ पर आती है। वो मॉल से अपने लिए ड्रेसेस लेकर आई थी। उस ड्रेस को देखकर पाई का हस्बैंड बोलता है कि उसे कोई और कलर लेना चाहिए था क्योंकि वो इसमें मोटी लगेगी, जो सुनकर पाई और कामिन दोनों गुस्सा होकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाई और कामिन दोनों ही वॉन्टन शॉप में जुम्बा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि वो दोनों फिट हो जाए, और जायू और चेनमो वहाँ पर बैठकर उन दोनों के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कितना हार्डवर्क कर रहे हैं फ्लाइट अटेंडेंट और होस्ट बनने के लिए। तभी शॉप में बंस लेने के लिए वूजी आ जाता है और वो लेकर निकल जाता है। बातों ही बातों में चेनमो जायो को बताती हैं कि कामिन अपने आप के लिए होस्ट नहीं बनना चाहती है, उसे लुयाओ में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो होस्ट बनना चाहती है। अगले दिन क्लास में भी जब टीचर कामिन और लुयाओ को बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं तो कामिन वहाँ पर सिर्फ लुयाओ को ही देखती रहती है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती है। वहीं शाहवान के घर में जेमिंग की बनाई हुई रिकॉर्डिंग शाहवान एपिंग और जेमिंग देख रहे होते हैं। दोनों यहाँ पर शाहवान और जेमिंग एपिंग को प्रेज कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे सब कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। जेमिंग फिर ये भी बताते हैं कि कैसे ऐसे ही उसने बाकी दोनों की भी परफॉर्मेंस की वीडियो बनाई हुई है और उनके रिस्पेक्टिव फैमिली मेम्बर्स को दे दी है। जायू के घर पर भी चेनशियो के छोड़कर सभी लोग जेमिंग की लाइव हुई डिस्क को देख रहे होते हैं। उसकी हरकतें देखकर हंसने लग जाते हैं। वो सब हंस ही रहे थे कि तभी एकदम से चेनशियो आ जाती हैं और उसे बंद करवाने के लिए कहती हैं। टेप देखने के बाद अब ग्रैंडमा चेनशियो को बहुत कहती है कि उसे ये सब नहीं होगा, उसे बहुत ही क्रिटिसाइज़ करती हैं। ये सुनकर चेनशियो भी चुप नहीं होती और उसकी ग्रैंडमा के साथ बहस हो जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पर ये भी बोलती है कि उसके एयरलाइंस में सिलेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है। एबिंग फिर भी सिलेक्ट हो सकती है क्योंकि वो एक आइडियल एम्प्लॉय हैं, जो सुनकर चेनशियो को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से माओ को लेकर चली जाती हैं। घर के बाहर अब खड़े होकर एपिंग सब कुछ सुनती है और उसे अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ही बुरा लगता है। माओ को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि चेनशियो का मूड ख़राब है। वो उसका मूड सही करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता और चेनशियो सारी होप छोड़कर गिव अप करने का सोचती है और माओ को ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। वॉन्टन शॉप में पाई और चेनशियो दोनों ही अपने अभी के अपीयरेंस के कारण, अपनी लो कॉन्फिडेंस के कारण सोचते हैं कि उन्होंने अटेंडेंस बनने के लिए अप्लाई करने के लिए हाँ क्यों ही बोला। वो दोनों अपने आप को यही समझाती हैं कि अभी उनसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। इधर जायू के घर पर एपिंग ग्रैंडमा चेन को समझाने के लिए आती हैं कि उन्हें इस तरीके से चेनशियो को छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए था और उन्हें समझाती हैं कि कैसे उन तीनों को पता है कि उनकी जॉब लगने की चांसेस 0 हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी हर दिन की नॉर्मल से ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इन्जॉयमेंट चाहते हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। ग्रैंडमा इस बात को समझती है और बोलती है कि उनका इंटेंशन उसे हर्ट करने का नहीं था, वो सिर्फ उसे कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रही थी। ग्रैंडमा को समझाकर फिर एपिंग वॉन्टन शॉप पर जाती है। वहाँ पर पाई और चेनशियो जैसे सोचते हैं कि वो एपिंग को कैसे मना करे। तभी एपिंग के आने पर वो उसे बताने की कोशिश करते हैं, पर एपिंग उन्हें कहती है कि जो भी हो, उनका ये सब करने का मकसद कभी भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना नहीं था। वो तो सिर्फ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। कल उसने सबके लिए एक मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर किया है और वो दोनों को बोलती है और समझाती है कि एटलीस्ट ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है। उसके आगे क्या होगा वो सब वो लोग बाद में सोचेंगे। अगले दिन अब चेनशियो और पाई
बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ड्रेसअप होकर इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर सबको देखकर शॉक हो जाती है। तभी एपिंग उसे बताती है कि यही सभी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये पूरा सेटअप और इन सभी लोगों को बुलाने में ग्रैंडमा ने बहुत ही हेल्प की है। उन लोगों का फाइनली मॉक इंटरव्यू चालू हो जाता है और बहुत ही अच्छे से वो ख़त्म भी होता है। इंटरव्यू ख़त्म होते ही वहाँ पर फांग और चेनमो आते हैं। फांग बाकी तीनों को चोंगसान नाम की ड्रेस देती है। ये गिफ्ट देने का आइडिया दोनों एपिंग और फांग का था ताकि वो अपनी फ्रेंड का मोराल बूस्ट कर सके। सभी लोग अब काफ़ी खुश होते हैं और फोटोज क्लिक करके अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पाई रह जाती हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं। घर जाकर अब वो ड्रेस ट्राई करती हैं, लेकिन वो उसमें ढंग से फिट नहीं हो पाती। वो काफ़ी ज़्यादा उसे टाइट लगती हैं। तभी वहाँ पर कामेन के डैड आते हैं और कहते हैं कि वो ट्रैफिक में फंस गए थे इसीलिए नहीं आ पाए। वो फिर पाई का फिजिकल अपीयरेंस का मजाक बनाते हैं और उसे मोटा कहते हैं। पाई ऑलरेडी इनसिक्योरिटी के चक्कर में ओवरवेल्म थी और फाइनली वो अपने हस्बैंड को सुना देती हैं कि कैसे उसके हस्बैंड के अलावा बाकी सारे उसके फ्रेंड के हस्बैंड अपनी वाइफ्स को प्यार करते हैं, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। कामिन भी अपनी डैड की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन स्कूल में कामिन से चेनमो और जायू पूछते हैं कि उसने अभी तक साइन अप क्यों नहीं किया, जिस पर वो बोलती है कि वो तब तक साइन अप नहीं करेगी जब तक वो 5 किलो वजन कम नहीं कर लेती। कामिन की ऐसी बातें सुनकर जायू उसे बोलती है कि उसे उसकी मॉम से सीखकर इंस्पायर होना चाहिए और उनकी तरह बॉडी पॉजिटिव होना चाहिए। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी लुयाओ आगे आकर कामिन के पास आता है और उसे उसके साथ पार्टनर बनकर होस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए लेकर जाता है। कामिन यहाँ से चली जाती है और जायू अपनी जनरल मीटिंग में, जिस वजह से अब आखिर में चेनमो को अकेले घर पर जाना पड़ता है। चेनमो साइकिल लेकर नहीं आई थी। तभी बारिश भी चालू हो जाती है और उसके पास रेनकोट भी नहीं था, जो देखकर शाहवान उसे अपनी रेनकोट देकर चला जाता है। माओ भी अम्ब्रेला लेकर जायू को लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है कि तभी चेंशु बताती है कि उसके पास रेनकोट है। जायू भी निकल ही रही थी कि तभी वो अपना रेनकोट अपनी एक दोस्त को बोरो करने के लिए दे देती हैं। इसीलिए वूजी उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करके उसे घर तक छोड़ने के लिए आता है, जो सब देखकर माओ को काफ़ी जेलस हो रहा था। इधर चेनमो भी घर पहुंचने के बाद शाहवान के साइलेंट जेस्चर को भूल नहीं पाती और उसके बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन ब्रेक के टाइम सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि किसे होस्ट बनना चाहिए। दूसरी तरफ शाहवान, कामेन और लोयाओ अपने ऑडिशन दे रहे होते हैं। लंच हॉल में ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी चेनमो को पता चलता है कि शाहवान को कोल्ड हो गया है कल भीगने के कारण। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लिऊ जानफेंग और वान बेंग को लगता है कि कामेन एक अच्छी होस्ट नहीं बन पाएगी क्योंकि उसकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी नहीं है, पर दूसरी जगह पर कामेन और लिऊ अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और फाइनली एज अ होस्ट सिलेक्ट भी हो जाते हैं। वो लोग अपने दोस्तों के आकर ये खुशखबरी बताते हैं और सभी के ड्रिंक्स चेनमो स्पॉन्सर करती है। चेनमो और लुयाओ यहाँ पर काफ़ी मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, जिससे कि शाहवान जेलस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब स्कूल से निकलते वक्त लुयाओ कामेन को उसके घर साइकिल पर ड्रॉप करने की बात पूछता है, लेकिन जिसके लिए वो मान जाती है। अब पहले तो कामेन के वेट के कारण वो साइकिल नहीं चला पाता, पर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। वॉन्टन शॉप के यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कामेन साइकिल चलाकर लुयाओ को बैठा देती है और कामेन को किसी लड़के के साथ देखने के बाद पाई थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर कामेन घर जाकर अपना वेट लॉस करने की प्रैक्टिस करने लग जाती हैं और चेनमो भी अपने घर में बैठे बैठे शाहवान की तबीयत के बारे में सोच रही थी। वो उसे 2 बार फ़ोन भी लगाती हैं, लेकिन ऑकवर्डनेस के चलते बात नहीं करती। इधर हम देखते हैं कि जायू के घर पर माओ चेंशु की हेल्प कर रहा होता है और वो लोग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि वो लोग अपना अपना जो भी एम है वो कंप्लीट करेंगे और उनके नाम के आगे आने वाले सिली टाइटल हटाएंगे। चेंशु मो को जायू के कुछ कपड़े उसकी कबर्ड में रखने के लिए कहती हैं और जब वो उन्हें रख रहा होता है तभी वो एकदम से जायू के इनरवेयर देख लेता है, जिससे कि वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर जायू भी आ जाती हैं और माओ एकदम से कपड़े पटक के निकल जाता है। जब जायू वहाँ पर जाकर देखती है कि उसे क्या हुआ है तो वो भी ऑकवर्ड हो जाती है ये सोचकर कि माओ ने उसके इनरवेयर देख लिए। थोड़ी देर बाद अब जायू माओ को पढ़ा रही होती हैं और उसे अपने पढ़ाई के लिए सीरियस होने को कहती हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर उसे कोई इशू ना हो। कामन भी अपने घर पर अपने वेट के लिए काफ़ी परेशान होती हैं कि वो एकदम से कैसे वेट लॉस करे। तभी उसे एक मैगजीन में स्लिमिंग पिल्स का पता चलता है और वो उसे खा लेती है। अगले दिन स्कूल में लुयाओ और कामेन को सभी लोगों को डांस का स्टेप बताना था। वहाँ पर कामेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसे वॉशरूम भागना पड़ जाता है। उस सेशन के बाद चेनमो और जायू वॉशरूम में जाकर
कामिन का वेट करते हैं और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं, जिस पर उन्हें तब कामिन बताती हैं कि ये उसके स्लिमिंग पिल्स लेने की वजह से हुआ है। कामिन के घर फिर चेनमो और जयू जाते हैं और कामिन बताती हैं कि वो लुयाओ के लिए इतना वेट लॉस कर रही है ताकि उसे उनका बचपन साथ में याद आए। अभी उसके मोटे होने के कारण हो सकता है कि लुयाओ को वो याद नहीं होगी। जायू और चेनमो अब कामिन को समझाते हैं कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कल जाकर लुयाओ को ये फोटोग्राफ दिखा देना चाहिए और उसे याद दिलाना चाहिए। रात में अब जब चेनमो के पेरेंट्स अपने घर पर वापस आ रहे होते हैं, तभी वो कामिन के डैड को किसी और लेडी के साथ देख लेते हैं। फांग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, पर चेनमो के डैड उसे इन चीज़ों में घुसने से मना कर देते हैं। अगले दिन वॉन्टॉन शॉप के बाहर फांग चेंशी और एपिंग को बताती है, तब पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं, उनकी पास्ट कलीग लीशन है। ये सुनकर चेंशी डायरेक्ट पाई के पास पूछने जाती है, जिस पर पाई बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी दोस्त और वो लोग ओवरथिंक कर रहे हैं, कहकर बात को टाल देती हैं। रात में फिर डिनर करते वक्त कामिन की डैड सभी को खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई भी खाना खाने के लिए नहीं आता, क्योंकि पाई तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड की हरकतों से परेशान थी और वो बाहर जा रही है ये बोलकर निकल जाती हैं। रात भर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में ड्रिंक करती हैं। अगले दिन अब सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ के इंटरव्यू के लिए रेडी होते हैं, लेकिन कोई भी कामिन की डैड को नहीं लेकर जाता, ये सोचकर कि वो पाई पर चीट कर रहे हैं। और एंडिंग में शॉप में पाई के हस्बैंड अकेले ही बचते हैं। वहीं स्कूल में कामिन और लुयाओ दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि उनकी प्रिंसिपल कामिन को रिप्लेस करने को कहती हैं, क्योंकि ऐसा उन्हें डायरेक्टर ने करने के लिए कहा था। मिस्टर जो कामिन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, इवन लुयाओ भी बहुत ज़्यादा लड़ता है, पर एंडिंग में कामिन को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि वो रोते हुए अपने घर पर जाती हैं। उसके पीछे पीछे मिस्टर जू भी आते हैं। वो कामिन को समझाते हैं कि जो हुआ वो उसे भूल जाए और उनकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनकर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को वो स्कूल का टूर करवाए। स्कूल में फिर यूरोपियन बच्चे आते हैं, तब जाकर चेनमो और जियायू को उनके क्लास मॉनिटर से पता चलता है कि कामिन को प्रिंसिपल ने रिप्लेस कर दिया था। ये सुनकर जियायू और चेनमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कामिन ने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी थी। वो लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कामिन आ जाती हैं और मिस्टर जू के कहने के हिसाब से वो उन बच्चों को टूर करवाती हैं। उन बच्चों को भी कामिन बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ सारी मॉम्स फाइनली इंटरव्यू के लिए पहुँच जाती हैं और भीड़ में घुसकर चेंशू जैसे तैसे उनके लिए फॉर्म लेकर आती हैं। इन मोमेंट पर पाई अपने लो कॉन्फिडेंस के चलते बैकआउट करने की बात करती है और बोलती है कि उसकी ड्रेस फटी हुई है और काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ दे रही होती हैं, पर उसकी ड्रेस चेक करने पर एकदम सही थी। पर इतना ज़्यादा इधर उधर होने के चक्कर में चेंशू की ड्रेस फट जाती है और उसे उन लोगों को सही करवाना पड़ता है। वहीं शाहवान भी स्कूल में स्टूडेंट्स के ग्रुप को कैंपस टूर दे रहा होता है, जहाँ वो मस्ती करता हुआ चेनमो और लुयाओ को देखता है और जेलस हो जाता है। वहीं पाई को छोड़कर बाकी सभी लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड बस लेकर भागा भागा आता है ताकि वो एक गिफ्ट उसे दे सके। एक स्वान की डिज़ाइन का बैच होता है उसे गुड लक विश करने के लिए, और फिर बातों बातों में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती हैं। वो बताते हैं कि वो लीशन और उसके हस्बैंड को डांस सिखाते थे कम्युनिटी सेंटर में और उनके घर जाकर भी, और बताते हैं कि पाई की फटी हुई ड्रेस भी उन्होंने ही सिली थी। जो सब सुनकर सारी फीमेल्स को उस पर शक करने पर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और पाई को फिर उसका हस्बैंड मोटिवेट करता है कि वो ये इंटरव्यू ज़रूर करें। सारी लेडीज़ भी अब इंटरव्यू के लिए जाती हैं और अपना परफॉर्मेंस देती हैं। उन लोगों का परफॉर्मेंस सभी लोग इंजॉय करते हैं और उनके फ़ैन बन जाते हैं। जब वो लोग हॉल से निकलते हैं तो उनकी वहाँ पर आई हुई फीमेल से बहुत ज़्यादा दोस्ती हो जाती है और वो लोग फ्री में पाई का रेस्टोरेंट भी प्रमोट करते हैं। जब बाकी सभी लोग रिजल्ट का पूछते हैं तो वो बताते हैं कि रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए उन्हें उनकी एनुअल ओपनिंग में परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। वो सभी लोग अब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक न्यूज़पेपर की जर्नलिस्ट वहाँ पर उन लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए आती है और उन लोगों के खूब सारे ग्रुप फोटोज़ लेती हैं। शाम को फिर स्कूल से घर जाते वक्त जयू कामिन को बताती हैं कि कैसे उन लोगों ने कामिन के लिए रिवेंज के लिए अपने प्रिंसिपल की ड्रिंक स्पाइक कर दी थी और उसमें सभी लोग मिले होते हैं, लुयाओ, चेनमो और वूजी भी। ये सब सुनकर कामिन हंसने लग जाती है और उसे खुश देखकर जयू भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। ये लोग अब कल मिलने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि कामिन फिर से सैड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड यूप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।